जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के इंग्लिश कोर वाले छात्रों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट पोएट्री जो है आपका डिस्कस करने वाले हैं। एक है आपका फोटोग्राफ और एक पोएट्री होगा आपका दो पोएट्री हम लोग यहाँ पे लेंगे। एक फोटोग्राफ हो गया ये, और दूसरा जो पोएट्री है हमारा वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो है आपका द लेबरनम टॉप। ठीक है, ये दोनों पोएट्री जो है काफ़ी अच्छा है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए, सबसे पहला सवाल है कि हु इज़ द पोएट ऑफ ए पोएम ए फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ कविता के कवि कौन है आपको बतानी है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमने आपको फोटोग्राफ वाला ट्रिक बताया था कि फोटोग्राफ खिंचाते समय अधिकतर लोग क्या होते हैं, शर्माते हैं, शर्मीली टाइप का हो जाते हैं, शर्मीली हो जाते हैं या शर्मीले हो जाते हैं। तो शर्मीले से सिरले टॉल्सन, ये आपने याद किया था ना ट्रिक से, याद आया कैसे ट्रिक काम कर रहा है। इसी प्रकार से आपका एग्जाम में भी ट्रिक काम करेगा। आइए, दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड, क्या नहीं बदलता है आपको बतानी है। तो क्या नहीं बदलता है, ठीक है, तो क्या नहीं बदलता है, सी यानी कि समंदर, द सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन, फोटोग्राफ कहाँ लिया गया था ये आपको बतानी है। तो ये जो फोटोग्राफ लिया गया था ऑन ए बीच, बीच पे लिया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। इसमें कह रहा है कि व्हाट वाज द वर्ड कार्डबोर्डेड डोनेट इन द पोएम, कविता में कार्डबोर्डेड शब्द का अर्थ क्या है आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके पास हैं। राइट आंसर हो जाएगा परमानेंट फोटो रिकॉर्ड। कार्डबोर्ड का मतलब क्या होता है, परमानेंट फोटो रिकॉर्ड, जहाँ पे परमानेंट फोटो को फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। इसमें कह रहा है हु वेयर बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली जो थे वो कौन थी आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा कजन्स पोएट्स मदर, कजन्स यानी पोएट्स मदर, पोएट्स की जो माँ का कजन है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कहा गया है कि वाई डिड ग्रैंड मदर नॉट ए कंपनी द ऑथर टू हिज स्कूल इन द सिटी, दादी शहर में लेखक के स्कूल नहीं गई, क्यों नहीं गई, इसका कारण आपको बताना है, इसका रीज़न आपको देना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल इन ए मोटर बस। ऑथर जो है वो जा चुका था अब मोटर बस से, है ना, स्कूल वाले बस जो होता है ना उससे वो जा चुका था, इसलिए नहीं गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 7 में। द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ, कार्डबोर्ड में किसकी तस्वीर दिखाता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेटर्स मदर एंड हर 2 कजन, यानी नरेटर की जो माँ है वो और उसके 2 कजन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। द अंकल वास, चाचा क्या कर रहे थे आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा स्टैंडिंग विद ए कैमरा, है ना, कैमरे के साथ वो क्या थे, खड़े थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका द बिग गर्ल इन द पोएम ए फोटोग्राफ मीन्स, एक कवि मतलब फोटोग्राफ में बिग गर्ल का क्या मतलब है। तो इस फोटोग्राफ में जो बिग गर्ल का मतलब नरेटर्स मदर को, है ना, नरेटर्स की जो माँ है ना उसको डिनोट कर रहा है बिग गर्ल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि सी हैज़ बीन डेड, वो मर चुकी थी। कौन मर चुकी थी भाई, सी इज डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज सी लिव्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि वो मर चुकी थी लगभग उतने ही वर्ष जितने वर्ष वो जीवित रही, है ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 11 पे। कह रहा है द वर्ड बोथ इन द पोयम ए फोटोग्राफ स्टैंड्स फॉर, कविता ए फोटोग्राफ्स में बोथ शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे नरेटर एंड हर मदर के लिए इस्तेमाल किया गया है, नरेटर एंड हर मदर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। इन द पोयम ए फोटोग्राफ वाट वाज हर पास्ट, ए कविता फोटोग्राफ में उसका अतीत क्या था। ठीक है, ये आपको बतानी है। तो इसका जो अतीत था वो था आपका द सी हॉलीडे, है ना, द सी हॉलीडे सी एंजॉयड विथ हर कजन्स, ठीक है।
वो समुद्र पर छुट्टियां मना रही थी जो उसने अपने चचेरे भाइयों के साथ मनाई थी। ठीक है, तो ये उसका अतीत था। कौन सा अतीत था? जो छुट्टियां उसने अपने चचेरे भाइयों के साथ मनाई थी वही उसका अतीत था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। इसमें कह रहा है आपसे, व्हाट टाइप ऑफ लॉस डिड मदर फील व्हिल लुकिंग एट हर फोटोग्राफ। फोटोग्राफ को देखते समय माँ ने किस प्रकार की जो है लॉस महसूस किया, है ना? तो किस प्रकार का लॉस महसूस किया? द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड, है ना? किस प्रकार के लॉस को? द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड। किधर है भाई? ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। ठीक है, अपने बचपन, खोए हुए बचपन को महसूस किया। अब आते हैं हम लोग दूसरा चैप्टर जो था आपका द लेबरनम टॉप। ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। सबसे पहला सवाल है इस चैप्टर का कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द लेबरनम टॉप। तो इसके जो कविता के जो कवि हैं वो टेड हगीस या हुगीस, आप जो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी आपको ट्रिक बताया था, लेबरनम से लेबर बताया था। जो टॉप पे लेबर को आप ले गए थे काम कराने, तो वो क्या हो गया था? टायर्ड हो गया था, टायर्ड, थक गया था, टायर्ड, क्या हो गया था? टायर्ड, थक गया था वो, है ना? तो इस प्रकार से हमने ट्रिक बनाया था, इसलिए ऑप्शन सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि विच मंथ ऑफ द ईयर हैज़ बीन मेंशन इन द पोएम द लेबरनम टॉप। द लेबरनम टॉप जो है वर्ष के किस महीने का उल्लेख है? इसमें आपको बतानी है कौन से महीने का उल्लेख हुआ है। तो सितंबर महीने का उल्लेख हुआ है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच सीजन हैज़ बीन मेंशन इन द पोएम द लेबरनम टॉप। द लेबरनम टॉप जो है इसमें किस ऋतु का वर्णन किया गया, किस सीजन का वर्णन किया गया है? तो ऑटोमन सीजन, है ना? किसका किया गया है? ऑटोमन सीजन का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द मोमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच कंपेयर टू। गोल्ड फिंच जो है पक्षी थी ना, की गति की तुलना किससे की गई है? गोल्ड फिंच क्या है? एक तरह का पक्षी है, उसकी गति की जो तुलना है वो किससे की गई है? तो द मूवमेंट ऑफ लिजर्ड से, है ना? द मूवमेंट ऑफ किससे किया गया है? द मोमेंट ऑफ लिजर्ड, याद रखिएगा किससे किया गया? द मोमेंट ऑफ लिजर्ड। लिजर्ड क्या होता है? एक तरह का छिपकली होता है ना, छिपकली, उसकी चाल से। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। इसमें कह रहा है आफ्टर द बर्ड फ्लाइज अवे द लेबरनम ट्रीज बिकम्स। पक्षी उड़ जाने के बाद लेबरनम का पेड़ कैसा हो जाता है? ठीक है, पक्षी के उड़ जाने को लेबरनम इम्पिटी एंड साइलेंट अगेन, यानी कि खाली खाली और फिर से वो क्या हो जाता है? चुपचाप हो जाता है ना? साइलेंटली एकदम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। कह रहा है लेबरनम मीन्स क्या होता है? लेबरनम का अर्थ क्या होता है आपको बतानी है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास है, कुछ क्वेश्चन को आप अपने से भी करने का प्रयास करें। ठीक है, तो लेबरनम का अर्थ क्या होता है? ये होता है ए ट्री विथ हैंगिंग ब्रांचेस एंड येलो फ्लावर्स। इसका मतलब होता है कि लटकती शाखाओं और पीले फूलों वाला एक पेड़, है ना? लटकती शाखाओं और पीले फूलों वाला एक पेड़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। द गोल्ड फिंच इज़, गोल्ड फिंच क्या है आपको बतानी है ना? गोल्ड फिंच क्या है ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा पीले पंखों वाला छोटा गाना गाने वाला पक्षी, है ना? स्मॉल सिंगिंग, छोटे गाने वाले, जो छोटे गाने का मतलब थोड़ा थोड़ा गाना जो गाता है ना, बर्ड विथ येलो फीदर, मतलब पीले पंखों वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है व्हाट इज़ द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर टू। पक्षी की गति की तुलना किससे की गई है? पक्षी की जो गति है उसकी तुलना किससे की गई है? फिर से वही क्वेश्चन लग रहा है, रिपीट हो चुका है आपका। तो किससे किया गया है बताइए? छिपकली की चाल से, है ना? छिपकली की द मूवमेंट द टू द मूवमेंट ऑफ लिजार्ड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि बैरेट फेस इन द पोएम द लेबरनम टॉप मीन्स। कविता में लेबरनम टॉप में बैरेट फेस का अर्थ आपको बताना है कि क्या होगा। ये रहा आपके पास ऑप्शन, तो इसका हो जाएगा आपका मतलब फेसिंग हैविंग स्ट्रिप्स ऑन इट, है ना? इसका मतलब क्या होता है? पट्टी युक्त, इसका मतलब आप बता सकते हैं पट्टियों युक्त चेहरे, यानी कि चेहरे पर जो पट्टी लपेटा होता है ना, उस तरह से इसका यही मीनिंग निकलता है।
स्ट्रिप्स स्ट्रिप्स बोलते हैं ना, स्ट्रिप्स लगा हुआ चेहरे पे। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कह रहा है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम लेबरनम टॉप। लेबरनम टॉप का जो पोएट है, फिर से क्वेश्चन रिपीट किया, वही हो जाएगा शेरले टालसन, मैंने आपको बताया था। सॉरी सॉरी सॉरी, ये कहाँ से हो जाएगा, ये तो उसका था ना, मदर वाले का था, ये हो जाएगा टेड हग्स। ठीक है, याद रखिएगा, मैं भी थोड़ा सा मिस्टेक कर गया। अब मैंने तुरंत लेबर से लेबर याद आया, देखो मैं भी भूल गया था, लेकिन मुझे लेबरनम से लेबर याद आया। लेबर तो टायर्ड हो जा रहा था, थक जा रहा था, तब मैंने टी वाला ऑप्शन को सिलेक्ट किया। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप भूलोगे ना एग्जाम में, तो आपको मेरी बातें याद आएगी, वो ट्रिक वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है ना, मैंने डाल दिया है चैनल पर, जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कह रहा है कि हाउ डज पोएट सेम टू फेल एट द इम्पिटनेस ऑन्स द गोल्ड फिच फ्लाइज अवे। गोल्ड फिच के उड़ जाने के बाद पेड़ खाली स्थिति पर कवि कैसा महसूस करता है, तो कवि वहाँ पर सैड महसूस करता है। कैसा महसूस करता है, सैड महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कहा गया है कि बताइए व्हाट मेक्स द अर्थ प्योर एंड ब्यूटीफुल। धरती को पवित्र और सुंदर क्या बनाता है, तो इसको जो बनाता है द स्काई, द शावर यानी जो आसमान, बारिश, समुंदर, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, हेयर इट रेफर्स टू। ये उसके परिवार का इंजन है, यहाँ पर यह किसे दर्शाता है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि यह उसके परिवार का इंजन है, किसी को बोलते हैं यह है कौन, वहाँ पर यह कौन है भाई, यह कौन है आपको बताना है। तो यह जो हो जाएगा आपका लेबरनम ट्री हो जाएगा। कौन हो जाएगा, लेबरनम ट्री हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। द गोल्ड फिश इज़ कम्पेयर टू लिजार्ड बिकॉज ऑफ इट्स। गोल्ड फिश की तुलना जो है छिपकली से की गई, क्योंकि उसके पीछे क्या रीज़न है ना, बताना है आपको। बिकॉज क्यों क्यों किया गया भाई, तो वो जो किया गया था अल्टरनेस के कारण, है ना। किस लिए, आखिर क्या कारण था, अल्टरनेस। यानी अल्टरनेस का मतलब क्या होता है ना, सतर्कता नहीं बोलते हैं, मतलब हम लोग बोलते हैं बहुत एक्टिव बंदा है ये। ठीक है, वो अपने आप को बहुत जल्दी मतलब कि बचा लेता है, ये कर लेता है, तो सतर्कता, अल्टरनेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसके कारण से उसको गोल्डफिश की तुलना जो है कंपेयर किया गया था लिजार्ड से। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और क्लास 12 की तैयारी आप लोगों को फ्री में करना है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।